सोचा करो कि हम तो करा ही नहीं पाएंगे भागवत ना। आप में से कोई छोटा नहीं होता। आप कभी नेगेटिव ना सोचा करें कि हम नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे। और जो करने को चल पड़ता है ना अच्छे काम, उसका सपोर्ट भगवान करते हैं, ईश्वर। आप और आसान रास्ता तो कभी चुनना ही नहीं चाहिए, हमेशा कठिन रास्ता चुनना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है वही व्यक्ति महान बनता है, मेरी माँ है ना मैया जी। हाँ, कठिन लोग यहाँ के यहाँ ही कथा तक चलकर नहीं आ पाए, पर हमारी मैया गुजरात से चल करके यहाँ गई। देख लो, मोक्ष के दरवाजे उसके लिए सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। रिमझिम बारिश होने लगी, अर्थात भगवान को लेकर चलोगे तो बारिश का अर्थ है भगवान की कृपा तो बरसेगी। ये कृपा बरस रही है, ये पानी नहीं बरस रहा। और जब आगे चले तो शेषनाग भगवान छाता बन गए, और जब छाता है भगवान का चिंतन छोड़ देता है, उसी को माया पकड़ती है। कौन लोग परेशान हैं? वही लोग परेशान हैं जो लोग माया को पकड़े हुए हैं, ईश्वर को छोड़े हुए हैं। जिस दिन तुम माया को छोड़कर ईश्वर को धारण कर लोगे ना, उस दिन आनंद भी मिलेगा और लक्ष्मी माया तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। तरफ दौड़ो, सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर, तो परछाई आपके आगे रहेंगी कि पीछे? कहां रहेंगी? आगे, जस्ट आगे। अब आप परछाई पकड़ो अपनी, जैसे आप भागोगे वैसी परछाई भागेगी। कितना भी आप दौड़ोगे कभी पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सूर्य भगवान की तरफ पीठ करी है। और अब क्या करो? बोले सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और भगवान की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, तो वही परछाई आपके पीछे पीछे लग जाएगी, पीछे पीछे हो जाएगी। ऐसे ही जो भगवान को पीठ दिखा करके माया को पाने के लिए चलते हैं, माया परछाई बनकर उनके आगे आगे भागती है, पकड़ में नहीं आती। और जो माया को छोड़कर माधव के पीछे दौड़ता है, माया उसके पीछे दौड़ने लगती है। सच्चाई बताता हूँ मेरी माँ, आपने अभी तक सुंदरता देखी ही नहीं। जिस दिन देखोगे ना पागल हो जाओगे, कन्हैया इतना सुंदर है। उस भगवान का दर्शन करने शंकर जी भी आए, और शंकर जी जब भगवान का दर्शन किए तो भगवान शिव ने बांसुरी बन करके अपने आप को गोविंद के हवाले कर दिया। अब आप कृष्ण बनकर आए हैं तो मैं किस रूप में संग रहूं? तो शंकर जी कहते हैं मैं क्या बनूं? तो शंकर जी को समझ आ गया कि मैं बंसी बन जाऊं, और बंसी बनकर भगवान के हाथों में चले गए। आज कन्हैया के हाथ में जो बंसी है, ये प्रत्यक्ष भगवान शिव का अवतार है। बोलिए शंकर भगवान की। जहर पिलाने वालों की कमी नहीं है। पूतना क्या पिला रही है कन्हैया को? बोलो, जहर। ये जीवन में, आपके जीवन में भी कभी कभी घटनाएं घटती हैं। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आई कि लोग जहर पिलाना शुरू करते हैं। कभी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कभी आपकी बुराई करके। कुछ लोगों का काम ही होता है, वो आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई ही करेंगे। कुछ लोगों का काम ही है। आपने देखा हो, लोग बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए। जो व्यक्ति अच्छा करता है, ऊपर जाता है, लोग उसी की आलोचना करते हैं, उसी की बुराई करते हैं। जितना समय आपने दूसरों की बुराई करने में खर्च किया है, उतना समय अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगाया होता तो आप बहुत महान बन गए होते। कुछ सदुपयोग किया होता उस पल का, उस समय का। पूतना मौसी जहर पिलाने आ गई, इसका अर्थ यही है कि जब आप महान बनेंगे तो कोई ना कोई जहर का प्याला लेके खड़ा ही रहेगा आपके रास्ते में, लेकिन आपको वो जहर का घूंट भी पीना है। भगवान ने पूतना का दूध पिया। मेरी माँ, जीवन में बहुत सम्मान होगा आपका, अच्छा करोगे तो, पर कभी कभी अपमान हो तो अपमान का घूंट भी हंसते हंसते पी लेना। भगवान ने पूतना का दूध पी करके, जहर पी करके यही सिखाया है। हम सभी के लिए ये प्रेरणा है। भगवान पूतना जैसी आई, अच्छा पूतना बहुत गंदी थी, कुरूपणी थी, पर आई तो बड़ी सज धज के बन ठन कर आई। जैसी थी वैसी नहीं आई, थी कुछ और बनी है कुछ और। लोगों की बात यही होती है, वो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है।
हाँ मैया जी, कुछ लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समझ नहीं आता कि ये क्या है। मिस्री और फिटकरी दोनों एक सी दिखती हैं, वो तो चखो तो पता चलता है कि ये क्या है और ये क्या है। दिखती दोनों एक सी हैं। आज के जमाने में सब लोग इतने सुंदर इतने बढ़िया दिखते हैं कि पहचान ही नहीं होती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अपना है कौन पराया है। इतना बढ़िया रूप बना लिया पूतना मौसी ने। हाँ, आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे। जब आप महान बनने चलेंगे, कुछ अच्छा करने निकलेंगे, तो आपके जीवन में भी लोग आएंगे। आपके ही बनकर वो आपको ही जड़ से काटने की कोशिश करेंगे, अपने बनकर ही आपको सफाया करने की कोशिश करेंगे। पूतना मौसी आई सज धज करके, पर याद रखना भक्तों, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर भगवान तो भगवान है, उनकी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं। पूतना जहर पिलाने आई, अपने स्तनों में जहर भर के आई। जिस स्तन में माँ का ममता माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए, आज उसी स्तनों में पूतना ने जहर भर लिया और श्री कृष्ण को पिलाने आई। भगवान ने पूतना को आते देखा, देखते ही अपनी नेत्र बंद कर लिए, मानो भगवान कहते हैं कि तुम भगवान बोले पूतना मुझे मारने आई है और मुझे तो तारना है ना, क्योंकि इसका स्वभाव यदि मेरे प्रति ऐसा है तो मेरा भी तो स्वभाव है। हाँ, कांटा क्या कभी अपना स्वभाव छोड़ेगा? बताइए, छोड़ेगा? मिश्री क्या अपनी मिठास कभी छोड़ सकती है? दुष्ट व्यक्ति क्या अपनी दुष्टता छोड़ सकता है? बोलो मेरी मां, यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, आपने दुष्टता नहीं छोड़ी तो हम अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकते हैं? जब आप अपनी दुष्टता पर अडिग हैं तो हम भी अपनी सज्जनता पर अडिग रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है, ईश्वर किसका साथी बनता है, किसका सहयोग करता है। बस पूतना मौसी आई, आंख बंद हो गई गोविंद की। सुनने के बाद यदि आपके मन मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने कथा सुनी ही नहीं। बैठने से क्या होगा मेरी मां, क्या होगा? कथा सुनने से कुछ नहीं होता। कथा को जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। कथा सुनने से भगवान कृपा कर देंगे, चलो 1% कृपा हो गई, 2% कृपा हो गई, लेकिन जब धारण करेंगे उन बातों को तो पूरी 100% कृपा होगी ईश्वर की। मैंने कहा कि आप सबको सच बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। ये बात आप मान लो, इस पर अमल कर लो, यही कथा का सार है। 7 दिन की कथा से आपने सीखा क्या? बोले कथा बहुत अच्छी थी। क्या सीखा तुमने? सीखा कुछ नहीं, घर जाके बहू से झगड़ा, घर जाके सास से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, किसी ने एक गाली दे दी तो उससे झगड़ा। ना आपके अंदर सहनशीलता आई, ना आपके अंदर शांति आई, तो कथा सुनने का लाभ क्या? एक बात बताओ, एक सज्जन हमारे पास आए, एक गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमने बहुत कथाएं सुनी हैं पर हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं, कथाएं बहुत सुन ली पर मन शांत नहीं हुआ, क्या बताएं? गुरुजी बोले जा 5 लीटर शराब लेके आ। चेला बोला गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। गुरुजी बोले लेकर तो आ। चेला गया और 5 लीटर 5 प्याले लेकर आया, बड़े बड़े 1-1 लीटर के बोतल 5 लीटर लाया। गुरुजी ने कहा चल पी। गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। अरे गुरु की आज्ञा, पी, लेकिन सुन गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए, पी के थूक देना। सामने वाले ने 5 लीटर शराब मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, 5 लीटर फिनिश कर दिया। गुरुजी बोले बोल कैसा लग रहा है? नशा लगा? चेला बोला गुरुजी जब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो नशा कैसे लगेगा, नशा कैसे चढ़ेगा?